ओम शांति। 15 अक्टूबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई। आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण क्या हो गई है? डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। अब उसे याद की यात्रा से क्या करो? भरपूर करो। प्रश्न, बाबा किन बच्चों को बहुत भाग्यशाली समझते हैं? बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भक्के से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। तो दिल खाता रहेगा। क्योंकि जब तक हम धारणा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर क्या रहेगा? आप सोचो, आपने सुधार नहीं किया और आप यहां आ गए हो तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? हम बाबा कह रहे हैं, यदि आप झंझट नहीं है, कोई भी निर्बंधन हो, ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। आप में से कोई ऐसा है जो निर्बंधन हो? है कोई ऐसा? सभी बंधन वाले हैं? क्योंकि बंधन में हम खुद बंधते हैं। जितना बंधन में बंधना चाहो बंध सकते हैं, आजाद होना चाहो आजाद हो सकते हैं। थोड़ा सा उनको बुरा लगेगा, परंतु कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग देखे, अपने बराबर के, अपने से बड़े, जो रिटायर्ड हुए और उन्होंने कहा कि हम बस अब रिटायरमेंट लेने के बाद आपके पास आएंगे, बस हम और कहीं जाएंगे नहीं। परंतु रिटायर होते ही वो अपने पोते दोते दोतियां, उनको स्कूल लेके जाना है, स्कूल से लेके आना है, क्योंकि बच्चे शादियां करते हैं, वो नौकरियां भी करते हैं और उनके सारे काम करने में अब चौकीदार बने हुए।
घर की चौकीदारी करनी है कि घर को अकेला नहीं छोड़ सकते, सारे बच्चे ड्यूटी पर चले जाते हैं और घर में आया आती है, उनसे काम करवाना है, ये करना है, वो करना, मतलब इस प्रकार के झमेलों में ऐसा फंस गए हैं कि वो आने के लिए दुनिया भर के बहाने लगाते। आपका अपना जीवन है, आप उसे जैसा चाहे बनाए, चाहे तो अधीन करे, चाहे तो आजाद हो जाए। ये अपने बच्चे हैं, आप अपने आप संभालो, सिरदर्दी खत्म। हमारे से कोई सहयोग चाहिए थोड़ी देर का तो हम दे सकते हैं। आप ये कहो कि सारा दिन मैं आपके घर की रखवाली करूं, और ये मेरे बस की बात नहीं। थोड़ा सा उनको बुरा लगेगा, मैं अपना काम भी तो करना है, मेरा अपना भी तो जीवन है, मेरा अपना भी तो लक्ष्य है। परंतु जितना आप कर सकते हैं उसको इग्नोर नहीं करें, क्योंकि उनको को कि मेरे को इतना टाइम चाहिए, आप मेरे टाइम का मुझे दे दो। और बाबा ने हमें डिफरेंट टाइम्स दिए हैं। आप सवेरे नहीं कर सकते, दोपहर को आ जाओ, दोपहर नहीं कर सकते, शाम को आ जाओ, आ जाओ। आजकल तो इतना कर दिया है कि आप परिवार की जिम्मेवारियां भी निभाते हुए घर बैठे क्लास कर सकते हैं, घर बैठे सुन सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते, याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते, क्योंकि हर एक आत्मा अपना काम अपने आप करेगी। मुझे करना है, मुझे अपने भाग्य को श्रेष्ठ लिखना है। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। मतलब आपके पास योग नहीं है, आप अपने अंदर उन बातों को धारण करने का पुरुषार्थ नहीं करते हो, सिर्फ भाषण करते हो, तो उसका तीर नहीं लग सकता। भल कोई कितना भी भक्के से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन वास्तव में उसके जीवन में वो धारणा नहीं है, तो जो सुनाने वाला है उसका अपना दिल खाता रहेगा। जब वो बोल रहा है और अपने दिल को खा रहा है, ये भी साथ में जा रहा है, ये भी सामने वाले को मिल रहा है कि ये अपने जीवन में धारणा नहीं करता है, तो सामने वाले पर भी उसका असर नहीं होता है। वो भी सुनता है परंतु अपने जीवन में अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि धारणा नहीं है ना। जबकि उसने अपना जो उसका दिल खा रहा है वो उसने बोला नहीं है, वो उसकी आवाज के अंदर ऑटोमेटिक जा रहा है, क्योंकि उस चित्त में है कि मेरे पास तो ये है नहीं, मैं तो कर नहीं पाया हूं, तो वो वृत्ति में भी कहीं ना कहीं अभिव्यक्त होगा, बोल में भी निकल सकता है, क्योंकि जो चित्त में है वो कहीं ना कहीं अपनी वृत्ति में आएगा। जैसे मोटे रूप से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे आसाराम बापू का मैंने एक बार थोड़ा सा चलते हुए साइकिल पर क्रॉस कर रहा था, उनका सत्संग चल रहा था, तो मैं उनके जो है सत्संग को सुना। वो ये कह रहा था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमारे शत्रु हैं, इन पर हमको जीत पानी है। उसके बाद तुरंत ही उसने लाइन बोल दी, परंतु इन विकारों पर देवता भी जीत नहीं पा सके, हम तुम कौन से खेत की मूली है। अब ये उसका भाषण किस काम का रहा, क्योंकि उसके अंदर विकार थे, वो विकारी था, वो कैसे कह दे कि तुम विकारों को छोड़ दो।
उसने वो बोलना है जिससे आप भी विकारों को नहीं छोड़। ये तो सिंपल बात है। तो यदि वो भाषण तो कर दे कि इन विकारों को छोड़ो, बैंगन मत खाओ, खुद खाता है, तो उसको अंदर दिल खाता रहेगा। वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देगा, उसके व्यवहार में देखेंगे कि ये तो विकारी है। बोला नहीं उसने, परंतु व्यवहार से पता लग जाएगा कि ये विकारी है। तो इसके खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग। उसके बाद कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वो है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम बल बहुतों के शिव हैं, परंतु वे सब देहधारी, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे, उन्हों को देवता कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच है ही भगवान, परम पिता परम आत्मा। ऊंच ते ऊंच उनका नाम है, उनको कहने का स्थान पर ऊंचते ऊंचा परम धाम। बाप सभी आत्माओं सहित वहां निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं? स्टार कहाँ बैठे हैं? क्या ये सितारे जो ऊपर लगे हुए हैं, ये कहीं बैठे हुए हैं क्या? आकाश में खड़े हैं ना। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो। ताकत ऐसी चीज ऐसी मिलती है जो वहां जाकर खड़े हो जाते। कहाँ खड़े हो जाते हैं? परम धाम में, शांति धाम में। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसको जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी के जोर से ही मोटर चलती है ना। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वो खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते, वे होती है हद की बात। और ये है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, सबकी बैटरी 5000 वर्ष चलती है। हमारी 5000 वर्ष चलने वाली बैटरी है, परंतु उसमें कितना टाइम, कितना हमने उसको भरा हुआ है, वो उतना चलेगी। अब उसके चलने के हिसाब से उसका पार्ट भी है। कोई बैटरी पूरे 5000 साल चलती है, कोई बैटरी 4999 साल चलती है। बाकी टाइम वो परम धाम में रहती है। जितना समय वो परम धाम में रहती है, तो उस बैटरी का कुछ भी यूज नहीं होता ना।
क्योंकि बैटरी चार्ज जितनी है वो उसी हिसाब से वहां से आएगी, ताकि यहां आने के बाद बैटरी डाउन ना हो जाए, बैटरी पूरा टाइम चले। क्योंकि वो बैटरी 400 साल के लिए है, तो वो बैटरी नीचे आएगी 400 साल पहले और 400 साल चलेगी। क्योंकि बैटरी का टाइम जितना है, ड्यूरेशन, उतने टाइम के लिए वो आत्मा नीचे आएगी। तो हमारी बैटरी जिससे ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लिए, तो 84 जन्म लेने के बाद बैटरी 84 मोटरें, जिसको बाबा ने कहा 84 मोटर जो है वो बदलते क्या हो गई है, खाली हो गई। आप फिर से उस बैटरी को भरना है, चाहे वो 84 जन्म वाली हो, चाहे 70 जन्म वाली हो, चाहे 30 जन्म वाली हो, चाहे 1 जन्म वाली हो, उसने चार्ज तो परमात्मा से ही होना है। तो परमात्मा का ज्ञान हर आत्मा को इस समय प्राप्त होगा, और वो आत्माएं अपने पाठ के अनुसार ज्ञान को समझेंगे और धारण करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये जो खड़ा है और बैठी है, इसका मतलब क्या है? बाबा ने बोला ना, जैसे स्टार कहाँ बैठे है, खड़ा है, तुम भी खड़े हो जाओगे, ये इसका मतलब क्या? और आकाश में कहीं तारे बैठे हुए तो नहीं है ना? वो कैसे पता चले बैठे हैं या खड़े हैं? आपको क्या लगता है, स्टार आकाश में कैसे खड़े हैं या कैसे बैठे हैं? ऐसे ही आसमान में है, घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? वो तो पता नहीं। यही सीखना है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये एक दूसरे से खिंचे रहते हैं, चारों तरफ से गुरुत्वाकर्षण होने के कारण ये अटके हुए हैं। आपने देखा होगा कि एक मंदिर बना हुआ है, यानी जिस मंदिर में मतलब इधर भी चुंबक है, इधर भी चुंबक है, और वो चुंबक इतनी पावरफुल है कि वो बीच में मूर्ति खड़ी हुई है। मतलब ना वो इधर जाती है ना इधर जाती है, क्योंकि इधर चुंबक ये खींच रही है, इधर ये चुंबक खींच रही है। अब वो किसी तरफ भी नहीं जा सकती, और उसको फिर अधर करने के लिए, अलग करने के लिए ऊपर भी चुंबक लगा दिया और नीचे भी चुंबक लगा दिया, उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। अब वो ऊपर वाली चुंबक ऊपर खींच रही है, नीचे वाली चुंबक उसको नीचे खींच रही है। अब वो बिल्कुल अधर खड़ी हुई है। कहते कमाल है, ये मूर्ति कैसे खड़ी हुई है। असली बात है मैग्नेट की। इसी प्रकार हर ग्रह का अपना गुरुत्वाकर्षण है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, हम ऊपर कोई भी चीज है वो नीचे पृथ्वी की तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच रहा है। तो इसी प्रकार से जो चीज दो ग्रहों के बीच में आ जाती है, वो दोनों ग्रह उसको खींच रहे हैं, वो खुद भी उनको खींच रहा है। तो जहां दोनों खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो वो भी खींच रहा है और वो भी खींच रहा है, तो वो ना खींच सकता ना वो आगे, इसलिए वो अधर अलग खड़े हुए। इसी को पावर कहा जाता है, इसी को शक्ति कहा है बाबा ने, कि वो शक्ति है, बाबा कहते, जिसके आधार पर वो खड़ी है। अब क्योंकि साइंस का ये चैप्टर सब कुछ समझाना तो सामान्य बात नहीं है ना बाबा के लिए। बाबा के सामने बच्चे बैठे हैं, तो उनको कॉमन बात बता करके आगे चलना पड़ेगा। अब क्या होता है कि यहाँ से हम पृथ्वी से कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद, हम यहाँ से 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, थोड़ा और अलग अलग थोड़ा थोड़ा जगहों में अंतर मिलता है। जहाँ हम एरोप्लेन से बाहर निकल जाएं, हम नीचे भी नहीं आएंगे, ऊपर भी नहीं जाएंगे, नीचे भी नहीं आएंगे, ऊपर भी नहीं जाएंगे, हम हवा में तैर सकते हैं। क्योंकि वहां हमारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींचता नहीं, और दूसरा कोई ऐसा ग्रह उपग्रह नहीं जहां वो हमारे को खींच सके। इसलिए जितने भी ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं, ये उस जगह पर घूम रहे हैं जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जहां उनको कोई जोर लगाना नहीं पड़ता। केवल उनको जोर लगाना पड़ता है तो केवल वहां चलने के लिए। वहां आप उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां हमारा जीरो। हाँ जी।
भाई जी आत्मा कैसे खड़ी हो जाती है? पहले आप शरीर को खड़ा कर लिया, शरीर को कोई चीज खींच नहीं रही है, तो वहां आप क्या करेंगे, एकदम उड़ते रहेंगे, हल्के रहेंगे। आप यदि चंद्रमा पर चले जाते हैं, तो वहां यदि यहाँ आपका वजन 10 किलो है, वहां 6 से भाग कर दो, वहां 6 किलो है, तो वहां आपका वजन 1 किलो होगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हमारे यहाँ के गुरुत्वाकर्षण से 6 भाग कम है, और छठा हिस्सा है, तो वहां हमारा वजन बहुत कम होगा। तो वहां हम हल्के हल्के हमारा, और पहाड़ों पर चले जाओ, वहां पर आप दाल गलाना चाहो, उबलती रहेगी परंतु दाल गलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो धरती से बहुत ऊंचा हो गया है पहाड़, मतलब 3-4 किलोमीटर ऊपर चला गया है पहाड़, 10 किलोमीटर ऊपर चला गया है पहाड़। अब उस पहाड़ी पर जाकर के आप दाल उबालेंगे, फटाफट उबलना शुरू कर देगी, परंतु दाल गलेगी नहीं। आप कहोगे ना 10 मिनट हो गए दाल को उबलते हुए, गल क्यों नहीं रही है? क्योंकि वहां प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है, ऑक्सीजन कम है। जैसे हम चाइना बॉर्डर पर गए, वहां पर एक जीरो पॉइंट है, जीरो पॉइंट उसको बोलते हैं, और जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है। हमारे साथ जो गए थे बहुत सारे, तो बहुत तकलीफ महसूस, उनको ऑक्सीजन सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। कुछ कम ऑक्सीजन में अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं, वह तो सब नहीं रख पाते। जो लंबे सांस लेने के अनुभवी, हरी घास नहीं, घास का तिनका भी नहीं वहां पर, पेड़ तो बात की बात अलग है, सिवाय बर्फ के और कुछ नहीं था हम वहां पर जब पहुंचे। घास का एक तिनका नहीं, पानी बहुत है परंतु घास का एक तिनका नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। भाई जी हाँ तो जी, ये सैनिक बताइए कैसे रहते हैं फिर वहां पे? इसी प्रकार से रहते हैं, उनका सब कुछ अवेलेबल किया जाता है, उनको ऑक्सीजन दिया जाता है, उनको केरोसिन दिया जाता है, आग जलाने के लिए सारा कुछ दिया जाता है। देश के लिए, रक्षा के लिए तो रहना पड़ता है ना। मतलब कहने का हमें समझना है, हमारा विषय बहुत दूर चले गए, आपने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया। हम सिर्फ बहुत मोटी सी बात समझे। मैंने आपको मूर्ति का दिया एग्जाम्पल। चुंबक, हर एक, वो हमारे जो ग्रह हैं उनके अंदर एक चुंबक है, जिसके आधार पर ये आकाश में एक दूसरे के आकर्षण में खड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी बीच में कुछ नहीं है। और इनके इनके सबके चारों तरफ एक ऐसी जगह भी है जहां ना तो वो ग्रह खींच पा रहा है, ना वो ग्रह खींच पा रहा है। जहां दोनों के बीच की जगह आ जाती है, दोनों का गुरुत्वाकर्षण नहीं है, परंतु वो रुके हुए किस आधार पर है? क्योंकि चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं वो खींच रहे हैं, चारों तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो इसका आधार पर ये खड़े हुए हैं, बैठे हुए नहीं है, किसी चीज पर रखे हुए नहीं है। ये हवा में खड़े हुए हैं गुरुत्वाकर्षण के आधार पर। हर एक ग्रहों का अपना आकर्षण है, उस आकर्षण में वो अटके हुए हैं। ऐसे ही हम आत्माएं भी परम धाम में एकदम खड़े रहते हैं। ये समझाने वाली बात है, परंतु हम खड़े रहे, क्या करें, क्या हम करें? संकल्प में भी ग्रेविटी होती है क्या? संकल्प में ग्रेविटी नहीं होती है, संकल्प में गति होती है, संकल्प में ऊर्जा होती है। जो, परम धाम से जैसे आत्माएं आती है नीचे, तो वो संकल्प के द्वारा ही तो आती है। हाँ, संकल्प किया तो वो आएगी, वो गति करती है, उसमें ग्रेविटी नहीं है, उसमें गति है। चाहे वो परम धाम से आए, चाहे सूक्ष्म वतन से आए, चाहे यहाँ से आप संकल्प भेजें किसी को, पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्माओं को आपका संदेश पहुंचे। भाई जी आप क्या समझा रहे थे अभी अभी? परम धाम में हम खड़े हैं, वो कंप्लीट कीजिए ना। बताया तो था मेरे भाई, वहाँ आत्माएं भी हम इसी प्रकार से खड़ी होती हैं। बाकी ये समझाने के लिए, क्योंकि चित्र देखा हुआ है, तो कैसे हम परम धाम में खड़े होते हैं, तो बाबा ने बता दिया कि वहाँ खड़े होते हैं। बाकी परम धाम के अंदर आत्माओं को खड़े होने की या बैठने की या सोने की कोई पता थोड़ा है। वहाँ वो पड़ी हैं,
अब आप सोचिए कि ये तो परम धाम बड़ा सारा चित्र दिखा दिया, कुछ बिंदियां दिखा दी, तो हमें लगता है कि हम यहाँ खड़े हैं। परंतु यदि परम धाम को एक्चुअल में देखें तो वो एक डॉट है, और उस डॉट के अंदर हम 9 अरब 10 अरब आत्माएं हैं। अब वो हम आत्माएं आपस में एक दूसरे से मिलते भी नहीं और एक दूसरे से अलग भी हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते। ये नहीं है कि हम एक दूसरे को चिपके हुए हों, एक दूसरे के अंदर अनार की तरह घुसे हुए हों, नहीं, हम अलग भी हैं और वहाँ है। ठीक है, इसमें मतलब किसी भी प्रकार का अपने मन में कोई भी ऐसी बात खड़ी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आत्माओं का अपना ओरा है, अपना सब कुछ है। हर एक आत्मा अपने ही एरिया में रहेगी। अब आप देखते हैं कि अनार को देखेंगे तो उसमें सारे दाने, उन सारे दानों में आपने देखा एक दाना सड़ गया, दब गया, परंतु बाकी सारे दानों पर कोई असर नहीं पड़ा। वो दाना दब गया जिसके कारण वो रस जो है ना उसका अलग हुआ, और अलग होने के बाद वो सड़ना शुरू हो गया। यदि दाना दबे नहीं, उसका रस डिस्टर्ब नहीं हो, वो उस पतले से छिलके के अंदर कवर रहे, तो वो दाना गलेगा भी नहीं। और जो एक बार गल गया वो धीरे धीरे काला भी हो जाएगा, और बाकी दाने काले नहीं होंगे। बाकी दाने काले तब होंगे जब उसका कीड़ा उसको जाके टच करेगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा, तब वो काला होगा। अब आप सोचिए कि सारे अनार के दाने एक दूसरे से चिपके हुए हैं, और तो सारे अनार के दाने एक साथ सड़ते नहीं। जो दब गया था वही सबसे पहले सड़ेगा। अनार ऊपर से सूख जाएगा परंतु छिलके अंदर से अनार सड़ेगा नहीं, यदि कोई दबा नहीं है तो, क्योंकि दबने से ही गलना सड़ना शुरू होता है। तो इस प्रकार से हम आत्माएं न दब सकती, न गल सकती, न सड़ सकती। हम आत्माओं का आवरण एक ऐसा आवरण है जो एक दूसरे में हम घुस नहीं सकते, एक दूसरे को हम चिपक नहीं सकते, हम स्वतंत्र रहते हैं। मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होता, कुछ ना कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है, टॉर्च है बैटरी डाउन हो जाएगी तो उसका बल्ब जो है ना धीमा जलेगा ना। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, ये भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते हैं तुम कितने डल है पत्थर बुद्धि बन गए हो, अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, वे शोभा नहीं रही है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना। हाँ जी, मुलम में क्या है? कौन बताएगा मुलम्मा क्या होता है भाई? कोई नहीं बताएगा। बैटरी हाँ, एल्यूमिनियम के बर्तनों पे जो कली चढ़ाते हैं उसको मुलम्मा कहते कौन हैं, से या बर्तन, सोने के कौन से, एल्यूमिनियम के। क्यों? आप जवान हो, आप बुढ़े हो, आपके टाइम पर पीतल के बर्तनों पर कलाई होती थी। हाँ जी, हाँ जी, पीतल के बर्तनों में भी। हाँ, और ये जो एल्युमिनियम पर नहीं होती है, पीतल के बर्तनों। एल्युमिनियम पर तो सोने का कलर चढ़ाया जाता है।
एल्युमिनियम के गहने बनाकर उस पर सोने का पानी चढ़ा देते हैं, इसको कलाई कहते हैं। घर की सफेदी को कलाई कहते हैं, ठीक है कि नहीं? आर्टिफिशियल गहनों पे आर्टिफिशियल नहीं गहनों चढ़ता के है। ऊपर कलाई पुलम्मा चढ़ा होता है। आज ये दुनिया में जितने भी घर बन रहे हैं, पतली सी एल्युमिनियम की शीट के ऊपर बाहर सुंदर सा डिजाइन दिखाई देता है, अंदर प्लस्तर भी नहीं करते हैं। ईंटों का मकान बनाया और ऊपर पर जो प्लास्टिक की शीटें आती हैं, इसकी एल्युमिनियम की शीट होती है पतली, बहुत पतली, और अंदर जो है ना मिट्टी भरी होती है, और उसको कस दिया जाता है। दूर से दिखाई देते हो बहुत सुंदर बिल्डिंग है। शीशे लगा देते हैं जिनके पास पैसा है, ऐसे शीशे जो टूटे नहीं। तो मतलब कहने क्या है कि अंदर प्लास्टिक का, अंदर प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है। पानी का असर ही नहीं पड़ना उसके ऊपर, पानी जाना ही नहीं है, पानी बाहर ही बाहर रहेगा। तो ये सारा वो दिखावा हो गया है। आजकल आप देखते हैं कि पेपर दीवारों पर शीटें बन करके आ गई हैं, सिर्फ ऐसे ही टांग दो बस, दीवार जैसी मर्जी करनी हो दीवार कर दो, पूरी दीवार की शीट मिलेगी, आप उस शीट को लगाओ और उतार दो, दूसरा लगा दो, तीसरा लगा दो, लपेट के रख दो, फिर आप चेंज करते रहो। आज ये दीवार है, रोज है ना कोई आए कि अच्छा, अरे नई सफेदी कराई है, नया डिजाइन बनाया है, आप बनाते रहो, उठा के चेंज करते रहो। और आजकल तो इससे भी आगे चले गए हैं कि जो है ना दीवार जो है ना टीवी की दीवार बना देते हैं, जब मर्जी या सीन चेंज कर दो। अभी अभी आप समुद्र के किनारे चले जाओ, अभी अभी आप पहाड़ों पर चले जाओ, अभी आप घने जंगल में चले जाओ, अभी आप पार्क में चले जाओ, जो सीन दिखाओ आपको लगेगा कि हम वहाँ बैठे। बस आप अपने घर में सीन बदलते रहो, आपको आपको उठने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को महसूस करेंगे कि हम वहां बैठे। बस। मुलम्मा मतलब सफेदी, कलर, पॉलिश, कलाई। योग लगेगा ही नहीं। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है, ज्ञान भल देते हैं, परंतु वो अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भक्के से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। कई फिर योगी थे तू आत्मा, बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है, माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो, पहले निराकार भगवान की ही करते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेंगे। बाप समझाते हैं, पहले पहले भक्ति शुरू होती है, पहले पहले भक्ति शुरू होती है, तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऊंचते ऊंच है ही, भगवान उनको ही याद करना है। ऊंचे ते ऊंचे है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं है। ऊंचते ऊंच बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बंधे हुए। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी, सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो।
सतो प्रधान बन रहे हो। इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है। कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना। फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो? ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं बाप आकर ब्राह्मण देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये समझ की बात है ना। देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जाननी चाहिए। उनको रोकना है। ये भी हमारी मीठी बहन है। वो लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है ना, भाई बहन में गंदी नजर नहीं जाती। वो बदल कर रूहानी बन जाए, इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज याद। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया है। ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। उनको बदलना है। हम आत्मा हैं। अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे अडॉप्ट किए हुए भाई बहन। हम अपने को बीके कहलाते हैं। हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो? हमारी भलाई हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है। तुम समझते हो? क्लास में सबसे पूछना है कि हमारी सबकी भाई भाई की दृष्टि रहती है। समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है? सच्चे बात के आगे सच न बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना। सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना। वे सत्य ही बतलाते हैं। बाकी सब हैं पुरुषोत्तम। सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना। वो सत्य ही बतलाते हैं। बाकी सब दुनिया में कपोड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। वास्तव में ये तो माला है ना, जो सिमरते हैं।
ये भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है। हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है। बोलो, 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो है निराकार। उनको ही सब याद करते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी बनने के लिए तैयार हैं। हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर खादी की हो जाती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख फिर समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना। अनेक प्रकार की सेनाएं हैं ना। वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है, क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो, कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाप समझाते हैं, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाप समझाते हैं, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। रुस्तम किसे कहा जाता है? पहलवान को कहते हैं। पहलवान का नाम है। एक रुस्तम नाम का पहलवान था। जैसे दारा सिंह, ऐसे ही रुस्तम पहलवान था। जो अपने आप में रुस्तम कोई बनता हो तो माया भी उसके पास रुस्तम बन के आती है। ठीक है। माया अर्थात 5 विकार धन को संपत्ति कहा जाता है। माया को धन समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं तो विकार है। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है, अजामिल भी जास्ती वही बनता है। पापी भी वही ज्यादा बनता है जिसके पास पैसे ज्यादा हो। अजामिल भी जास्ती वही बनते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं। बाप कहते हैं पहले तुम वैश्याओं को तो बचाओ, तो वे फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मैं तुमको शिव आलय बना। बाप कहते हैं मैं तुमको शिव आलय का मालिक बनाने आया हूँ। ये अंतिम जन्म है। वैश्याओं को समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की कितनी आबरू गई है। अब बाप आए हैं शिव आलय में ले चलें। अब बाप आए हैं शिवालय में ले चलने।
हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास, अभी तुम विश्व की मालिक बन जाओ। भारत का नाम बाला करो, हमारे माफिक हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी ये एक जन्म छी छी काम छोड़ दो, रहम तो करना है, फिर तुमको तुम्हारा नाम पाना। तुम्हारा नाम बाला बहुत हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया। सबकी एसोसिएशन है ना। तो बाप अब ऐसे छी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है उनकी सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की होनी चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाए समझाए। माताएं भी अच्छी अच्छी हो जाएंगी। माताएं भी अच्छी हो, कोई मेरी कुछ भी माताएं भी अच्छी हों, कोई नया युगल हो, बोले हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। सारा झुंड का झुंड जाए, बड़ी नम्रता से जाकर कहना है कि हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देते आए हैं। अब हम विनाशी विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तुम भी ये एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो। हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर सॉरी ब्रह्मा कुमारियां अपने ही तन मन धन से सर्विस करती हैं। हम भीख तो मांगते नहीं, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। हम भाई भीख तो मांगते नहीं, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो, ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। ये अपना ये अपना संगठन बनाओ, मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरीय सर्विस में लगो, बच्चे संभालने के लिए दे दो, कोई ना कोई आया संभाल लेगी। ऐसी फ्राक दिल संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी फ्राक दिल होनी चाहिए जो झट से
एक तरफ ये सर्विस है, दूसरी तरफ दूसरी बात गीता की। इन बातों को मिलाकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों को आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो अपना ही नुकसान करते हो। अपना ही नुकसान करते हैं और 100 गुना पाप चढ़ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि ही नहीं देखी। मैं रख रहा हूं। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन से का ही सच का परामर्श। रूहानी सर्जन को सच बताना है। कभी भी आपस में मतभेद नहीं आना है। प्राक दिल के बंद सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको पैगाम देने का परिचय करना। सबको बाप का परिचय पैगाम देना है। वरदान, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। हर कर्म चरित्र के रूप में गायन होता है। हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भाव हो। महान आत्मा वो है जिसका हर संकल्प, हर कर्म महान हो। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ न हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ न हो। कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म में कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म करते हो, तो वे बिगर अर्थ ना हो। कोई भी साधा कर्म साधारण व बिगर अर्थ ना हो। कर्म इंद्रियों द्वारा जो कर्म हो वे अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य बनेगा। यादगार हर्षित मूर्त, आकाश आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। स्लोगन है, मन की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे पीछे आता रहेगा।
अव्यक्त इशारा है। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है, स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना, विश्व कल्याण करना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा विश्व में बिजी रहो। यदि सेवा का फल मिल जाएगा तो माया जीत सहज बन जाएगी। फुर्सत मिले तो सेवा में जुड़ जाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 921310 व्हाट्सएप करें, फोन में ही। ओम शांति।